बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और आज मैं सरज़मीने बलसाड़ में हमारे हरदिल अजीज़ जनाब सरफराज भाई के यहाँ पर रोज़ा इफ्तारी की सआदत नसीब हुई। तो आज आपके सामने हाजिर होने का मकसद ये है कि 17 रमज़ानुल मुबारक ये वो इस्लामी तारीख है कि रहती दुनिया तक, जब तक ये ज़मीन, ये आसमान, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये समंदर, जब तक इस कायनात का वजूद है तब तक माह रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख को फरामोश नहीं किया जा सकता। इसलिए कि यही वो तारीख है कि जिस दिन में इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए इस्लामी मुजाहिदों ने जंग लड़ी, जिसे आज हम जंगे बद्र से याद करते हैं। मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि बद्र का क्या मतलब है। इसके दो माने हैं कि जहां ग़ज़वा बद्र हुई वहां पर एक कुआं है, तो वो कुएं का मालिक था जिसका नाम था बद्र, इसलिए उसको मैदान बद्र, और वहां जंग हुई तो जंग बद्र के नाम से मंसूब किया जाता है। और दूसरा कि जब सूरज, दूसरा जब चांद अपने पूरे शबाब पर होता है और पूरी रोशनी के साथ होता है तो उसे बद्र कहते हैं। तो उस दिन, जिस दिन जंग हुई, उस दिन चांद बड़े शबाब पर था, और चांद इस हिसाब से था कि चांद की पूरी रोशनी और चांद पूरी तरह उस कुएं के अंदर नजर आता था। इसलिए उस दिन के चांद को भी अरबी में बद्र कहते हैं। ये दो वजह से बद्र कहते हैं और इसी नाम से जंगे बद्र मंसूब हुई और मशहूर हुई। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आप इस्लाम की तवारीख को उठाकर देखें। आप, ए मेरे जवानों, ए इस्लाम के शादों, ए इस्लाम की शहजादों, आज हमें जरूर है कि इस्लाम की तवारीख कर दें और इसको उठा देखें, और जो ग़ज़वा हुए, जो जंगे हुए, वो तारीख उठनी को बहुत सख्त है। मैं आपको मुख्तसर में जंगे बद्र वाक़े के गोशे गुजार दूं कि आज जंगे अज़ीज़ों, जब इस्लाम पूरे आदाब के साथ परवान चल रहा था, लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, कुफारों को तकलीफ हो रही थी। कुफार परेशान था कि आखिर ये क्या मामला हो रहा है, आखिर इसको किस तरह दबाया जाए, आखिर इसको किस तरह खत्म किया जाए। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, याद रखें, हमेशा इस्लाम को दबाने के लिए, हमें इस्लाम को खत्म करने के लिए अक्लमंदी का इस्तेमाल किया गया। हमेशा ताकि होशी, बेवई और दारी का इस्तेमाल किया गया। यही वो वक्त था कि कुफ्फार ने सोचा कि किसी को दबाने के, इस्लाम खत्म करने के लिए
अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो वो है दौलत। अगर हमारे पास दौलत हो तो हम दौलत से हथियार खरीदेंगे, सवारी खरीदेंगे और मालो असबाब खरीदेंगे, और हम इस्लाम को मिटाने के लिए, मुसलमान को के लिए, मोहम्मद का दीन को खत्म कर लिए, बहुत आसान सा काम हो जाएगा। तो उन्होंने मक्का में ऐलान किया, अबू जहल, अबू लहब ने, उतबा और शैबा ने, कि हम तिजारत के लिए जा रहे हैं, तो जिसकी जो भी माल हो वो हमें दे दे, हम उसकी तिजारत करेंगे और उससे जो भी मुनाफा होगा वो हम मुसलमानों को जिहाद के, मुसलमानों से लड़ाई करने के लिए, मुसलमान के खात्मे के लिए, उसके मुनाफे से हम हथियार लेंगे और सवारी लेंगे। खैर ये प्रोग्राम जमा, और इस तरह 40 कुफार तमाम मक्का मुअज़्ज़मा की तिजारत माल को लेकर रवाना हुए। यहाँ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी पूरी बनाई हुई सिस्टम, इनका पूरा प्रोग्राम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम अमन का दीन है, इस्लाम शांति देता है, इस्लाम शांति का पैगाम देता है, इस्लाम कत्ल गारत को नहीं मानता है, इस्लाम में फितना अंगेजी नहीं है। तो अब कुफार ने कदम आगे बढ़ा दिया इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, कोई तरकीब किया जाए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को बुलाया और कहा कि उनका प्रोग्राम यह है कि उस माल से बेचकर उस माल के मुनाफे से मुसलमानों को ख़त्म किया जाए। तो हम उनका पीछा करते हैं और पीछा करके उस माल को ख़त्म कर देते हैं। हमें किसी को मारना नहीं है, उस माली को ख़त्म कर दें ताकि बात ही ख़त्म हो जाए। खैर ये प्रोग्राम जमा, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उनका पीछा किया, लेकिन वो उनके साथ अबू सुफियान थे। अबू सुफियान बड़े दानिशमंद और बड़े होशियार, बड़े चालाक थे। उस वक्त वो ईमान नहीं लाए थे। उन्हें पता चला कि मोहम्मद अरबी हमारा पीछा कर रहे हैं, तो वो बहुत ही रफ्तारी से सवारी लेकर वो आगे निकल गए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मिले। खैर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए और फिर प्रोग्राम मीटिंग की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब क्या किया जाए, आखिर इस काम को तो रोका जाए, नहीं तो ये तबाही और बर्बादी ला सकता है। खैर वापस जब उन लोगों माल लेकर जब वापस आए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि वो वापस आ रहे हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इकट्ठा किया और 313 सहाबा इकराम इकट्ठा हो गए और आपने पीछा किया। तो अबू सुफियान को किसी जासूस ने, किसी मुखबिर ने बहुत फास्ट सवारी से वो अबू सुफियान के पास पहुंचे और कहा कि मोहम्मद अरबी उनके साथियों को लेकर तुम पर हमला करने आ रहे हैं, तुमसे जंग करने आ रहे हैं। अबू सुफियान घबराए और अबू सुफियान ने क्या कहा, अबू सुफियान ने ये करा कि जो फास्ट रफ्तार घोड़ा था उसे तैयार किया और कहा तुम फौरन मक्का मुअज़्ज़मा जाओ और लोगों से कहो कि अगर तुम्हारा माल बचाना चाहते हो, तुम्हारी तिजारत बचाना चाहते हो, तुम्हारे माल असबाब बचाना चाहते हो तो फौरन आ जाओ, वरना मोहम्मद अरबी तुम्हारे माल को तबाह बर्बाद कर देगा, मोहम्मद अरबी सबको ख़त्म कर देगा। लोग उस वक्त जब ये पैगाम सुना तो लोगों को जोश आया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा माल बर्बाद और तबाह हो जाए। तो पूरा मक्के का उसमें माल था, तो पूरा मक्के के कुफार जमा हो गए और इस तरह मुख्तसर ये कि अबू सुफियान के पास सब पहुंच गए और काफ़ी लोग थे। तो कुछ लोग अपना माल लेके चले गए, लेकिन अबू जहल का ये इरादा था कि हम मोहम्मद अरबी से जंग लड़ेंगे। बाज़ लोगों ने, अबू सुफियान ने, उतबा और शैबा ने अबू जहल को कहा कि हमें उनसे जंग नहीं लड़ना है, वो एक अलग रास्ते हैं, वो अभी दूर हैं, हम अगर निकल जाएंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अबू जहल जो था वो बड़ा ज़िद्दी मिजाज का था, बड़ा ज़िद्दी आदमी था, उसने किसी की नहीं मानी और वो बात पर अड़ा रहा और वो अपना काफिला लेकर बद्र के मैदान में आके उसने खेमा लगा दिया। ये पूरे साजो सामान के साथ थे, उनके पास पूरे हथियार से लेस सिपाही थे, मुकम्मल हथियार, मुकम्मल सवारी, और उनके पास नाचने वाली औरतें और शराब थी। वो रात भर
अपना जश्न मनाते थे, औरतों को नचाते थे, ऐशो अय्याशी करते थे, और उन्हें मालूम था कि मोहम्मद अरबी जो आ रहा है वो तो बहुत कम आदमियों को लेके आ रहा है, आज बहुत मौका है, वो तमाम अपने साथियों को लेके आ रहा है। अगर आज इनको ख़त्म कर दिया जाएगा तो नाम मोहम्मद अरबी का नामो निशान इस धरती पर, इस ज़मीन पर नहीं रहेगा। वो जो पैगाम को लेके आया है, वो जिस एक माबूद की बात करता है, वो जिस एक अल्लाह की बात करता है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात करता है, वो कुरान की बात करता है, अगर आज इनको मिटा देंगे तो नाम इस जमीन से इस्लाम खत्म हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ये नापाक इरादा लेकर अबू जहल मैदान जंग में आ गया, मैदान बद्र में आ गया। मुख्तसर ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए, सामने आमने सामने दोनों खेमे लगे हुए हैं, वहां पर जश्न हो रहे हैं, और यहां पर 17 रमजान है, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के पेट में खाना नहीं है। मेरे दोस्तों, न मुकम्मल हथियार से लेस, न सवारी से लेस, न खाने का इंतजाम, न कोई और इंतजाम, न सही कपड़े का इंतजाम, न ठंड से बचने का इंतजाम, न गर्मी से बचने का इंतजाम, न किसी चीज का इंतजाम नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, सहाबाए कराम का इस्तिकामत देखिए, सहाबाए कराम का ईमान देखिए, सहाबाए कराम का यकीन देखिए। वहां पर दोनों खड़े हैं, और एक रिवायत में आया है कि जब अबू जहल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर को देखता तो उन्हें बहुत कम नजर आते थे, और वो ये सोचता था ये तो बहुत मुट्ठी भर हैं, इन्हें तो हम एक झटके में ख़त्म कर देंगे, हम तो पूरे साजो सामान से लेस है। ये उसका धोखा था, इसलिए कि उनको फिनारे जहन्नम वही होना था। ये अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी नज़रों में ये दे दिया कि वो सहाबाए कराम की जमात को बहुत कम देखते थे, जबकि 313 थे, लेकिन वो उससे भी कम उनको नजर आते थे। तो उनके हौसले बढ़ते थे कि अब इस्लाम को ख़त्म करना बहुत आसान है, इस्लाम को मिटाना बहुत आसान है, मोहम्मद अरबी को कत्ल करना बहुत आसान है, इसलिए ये तो बहुत कम है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की मर्जी थी, ये अल्लाह की मशीयत थी। खैर मेरे दोस्तों, अल्लाह तब मुख्तसर ये है कि अल्लाह तबारक व रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंजीदा हैं, बहुत आप रंजीदा हैं, और रात में बारगाह मौला में अपना हाथ उठाए हुए हैं। तमाम सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि पर नींद गालिब है, लेकिन रसूल करीम को कैसे नींद आती? जो रसूल करीम जिसको उम्मत की फिक्र थी, वो रसूल करीम, वो मोहम्मद अरबी जिसको इस्लाम की फिक्र थी, वो मोहम्मद अरबी जिसको इस्लाम की इशाअत की फिक्र थी, वो कब सुकून की नींद सो सकता है? खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह मौला में हाथ उठाए हुए हैं, और अपने बारगाह मौला में हाथ उठाकर अपने मौला करीम से कह रहे हैं कि ए मालिक व मौला, तूने मुझे नबुव्वत अता की, तूने मुझे रिसालत अता किया, तूने मुझे कुरान दिया, और उसकी इशाअत के लिए, उसकी तबलीग के लिए तूने मुझे रिसालत दी, नबुव्वत दी, और इशाअत और तबलीग की जिम्मेदारी दी। अगर आज ये मोहम्मद अरबी खत्म हो गया और इसके हामी और इसके सहाबा अगर मिट गए, तो इस जमीन पे तुझे माबूद कहने वाला कोई ना होगा। इस जमीन पे तुझे कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन कहने वाला कोई नहीं होगा। ए मालिक मौला, आज तू मेरी लाज रख ले। बार बार रसूल करीम के जबान मुबारक से यही अल्फाज रख रहे हैं कि ए अल्लाह, अगर आज तेरी नुसरत नहीं आई, अगर आज तेरी मदद नहीं आई, तो इस जमीन से तुझे तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरे अजीजों, आपके कंधे मुबारक पर कमली है, कमली गिर जा रही है, आपको पता नहीं, इसलिए कि आप महुवे दुआ में लगे हुए हैं, आप फिक्र में लगे हुए हैं। उसी अशना में हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गिड़गिड़ा रहे हैं। आप तशरीफ़ लाए, आपने कहा कि ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपकी बात को रद्द नहीं कर सकता है, अल्लाह आपकी बात को टाल नहीं सकता है, अल्लाह आपकी बात को टाल नहीं सकता है। रसूल करीम ने कहा, मैंने अल्लाह से नुसरत मांगी है, मैंने अल्लाह से मदद मांगी है, और मदद ये मांगी है कि 3000 फरिश्ते की मदद हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है। खैर,
बताना मुझे ये है। और रात में एक वाक़या ये दरपेश आया कि रसूल करीम ने सिद्दीक़ अकबर और दूसरे सहाबाए कराम जब नींद से बेदार हुए, उनको साथ में लेके जंगे बद्र के मैदान में तशरीफ़ ले गए और आपने एक छड़ी ली, एक लकड़ी ली और आप निशान लगा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि ए मेरे सहाबाओ, ये देखिए, ये अबू जहल यहाँ मरेगा, उतबा यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा। और सब बड़े बड़े जो कुफ़ार थे उनका नाम ले लेके आप फरमा रहे हैं कि ये यहाँ कत्ल होगा, ये यहाँ फिनारे जहन्नम होगा, ये यहाँ कत्ल होगा। मेरे अजीजों, मुझे टॉपिक बदलना नहीं है, सिर्फ मैं इतना कह के आप आगे गुजर जाने वाला हूँ। जंग तो सुबह होने वाली है, लेकिन जंग के हालात, पता नहीं जंग में लोगों की परेशानी का आलम क्या होता है, वो आप खूब जानते हैं। कौन कहाँ होगा ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन उससे पहले रसूल फरमा रहे हैं कि अबू जहल यहाँ मरेगा, उतबा यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा। और लोगों ने देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जहाँ निशान लगाए थे, वही वही वो कुफ़ारे मक्का वही आकर फिनारे जहन्नम हुए। मेरे अजीजों, इसमें और भी बहुत सी रिवायतें हैं, मैं आपको और रिवायतों की तरफ लेके नहीं जाने वाला हूं। मैं आपको मोटी मोटी बात बता दूं। खैर, सुबह हुई, आमने सामने कुफ्फार हुए, 3000 फरिश्ते की दुआ थी। रसूल करीम ने 3000 फरिश्ते की मदद मांगी थी। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ 5000 फरिश्तों की मदद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। आज भी वो पहाड़ जबले मलाइका के नाम से याद किया जाता है। खैर मेरे दोस्तों, आप तवारीख उठाकर देख लें, आप जंगे बदर उठाकर देख लें, तो सहाबाए कराम फरमाते हैं कि हम देख रहे हैं कि कुफ्फार की गर्दनें कट रही हैं, लेकिन कौन काट रहा है यह पता नहीं चल रहा है, कौन काट रहा है यह पता नहीं चल रहा है। और मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं आपको इसमें बताना यह चाहता हूं कि ये जो एक तरफ कुफ्फार मक्का है, एक तरफ सहाबाए कराम का लश्कर है, सहाबाए कराम हैं, लेकिन हम देखते ही ये है कि इन दोनों में एक दूसरे के रिश्तेदार है। कहीं कोई किसी कुफ्फार में बाप है तो मुसलमानों में उसका बेटा है, कहीं भतीजा है, कहीं भांजा है, कहीं मामा है, कहीं चाचा है, एक दूसरे का रिश्तेदार है। मुख्तसर ये है कि घर की आधी फैमिली रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, मतलब हक की तरफ है, और आधी फैमिली बातिल की तरफ है। वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। लेकिन मेरे अजीजों, सहाबाए कराम का ईमान देखिए, सहाबाए कराम का इस्तिक़ामत देखिए कि वो अपने ईमान के आगे, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के आगे वो किसी को नहीं देख रहे हैं कि वो किसी को नहीं देख रहे हैं। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर इस्लाम का गद्दार, रसूल करीम का गुस्ताख अगर मेरी तलवार के नीचे आ जाए, अगर वो मेरा भाई होगा तो वो भी फिनारे जहन्नम हो जाएगा, अगर वो मेरा बेटा होगा वो भी फिनारे जहन्नम होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हम देख रहे हैं, अगर इस्लाम की तबलीग को देखना है तो इस्लाम को पहुंचाने में जो सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जो तकलीफें और मुशक्कतें उठाई है, आप सहाबाए कराम की हिस्ट्री उठाकर देखें, दौरे मक्का, जमाने मक्का को देखें, जमाने मदीना को देखें, कि जो इस्लाम की इशाअत में, जो इस्लाम की तबलीग में, जो इस्लाम को पहुंचाने में, जो कुफ्फारों की तकलीफों और शिद्दतों का और परेशानियों का और मसाइब का सामना जो सहाबाए कराम ने किया है और उन मुशक्कतों को उठाकर इस्लाम को आगे बढ़ाया है। मेरे दोस्तों, हम तक इस्लाम ऐसे नहीं पहुंचा है, ये सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की कुर्बानी से उनकी परेशानियां, उनकी मुसीबतें क्या हैं, आप बखूबी जानते रहते हैं। तो उन्होंने इस्लाम के लिए, कुरान के लिए, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए अपने बाप को छोड़ा, अपने बेटे को छोड़ा, अपने रिश्तेदार को छोड़ा, अपने ख़ानदान को छोड़ा, अपने कबीले को छोड़ा, अपने तमाम के तमाम चीज़ को छोड़ा। हमें क्या छोड़ना है? आज हमें इस्लाम बाप छोड़ने को नहीं कह रहा है, ख़ानदान छोड़ने को नहीं कह रहा है। हमें इस्लाम सिर्फ कह रहा है कि तुम गुनाह छोड़ दो, तुम गुनाह छोड़ दो, नमाज के पाबंद हो जाओ, इस्लाम की बताई हुई तरीक़त पे, इस्लाम की बताए हुए रास्ते पर चलो। मेरे दोस्तों, कुर्बानी देने वालों ने कुर्बानियाँ दे दी, मुसीबत झेलने वालों ने मुसीबतें झेल ली, करबला हो चुकी, जंगे बद्र हो चुकी, जंगे हुनैन हो चुकी, तमाम मुशक्कतें और तकलीफ़ें हो चुकी। अब कोई जंग नहीं है, अब हमें सिर्फ इस्लाम की बताई हुई रास्ते पर चलना है, इस्लाम के बताए हुए कानून पर चलना है, बस यही हमारा काम है। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हमें जंगे बद्र ये पैगाम देता है कि उस वक्त कुफ्फार ये इरादा लेके आए थे कि इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। अगर
सहाबा कराम की ये कोशिश थी। लेकिन मेरे दोस्तों, इस्लाम कैसे मिट सकता है जिसका अलम मोहम्मद अरबी के हाथ में हो? इस्लाम कैसे मिट सकता है जिसकी हिमायत के लिए सिद्दीक अकबर हो, जिसकी हिमायत के लिए फारूक आजम हो, जिसकी हिमायत के लिए उस्मान गनी हो, जिसकी हिमायत के लिए मौला कायनात हो, जिसकी हिमायत के लिए सहाबा कराम हो? वो कब मिट सकता है? बातिल मिटने वाला था और मिट गया। और मेरे दोस्तों, जो साजिशें 1400 साल पहले चल रही थी, आज आप हिस्ट्री उठाकर देख ले 1400 साल पहले की और अभी की, आज भी कुफ्फार वही साजिशें कर रहा है, आज भी कुफ्फार वही कोशिशें कर रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें हिकमत से चलने की ज़रूरत है, हमें सिर्फ अल्लाह और रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। तो मेरे दोस्तों, ये मुख्तसर सा मैंने जंग बद्र का हाल आपके गोशे गुजार कर दिया। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आज मैं सरजमीन बलसाड़ हमारे अजीज़ सरफराज भाई के यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, तो मैं आपसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप हमारे सरफराज भाई के लिए ख़ास इनकी सेहत, इनकी तंदुरुस्ती और इनकी रोज़ी रोज़गार में खैर बरकत के लिए और इनकी फैमिली के लिए आप दुआ करें कि अल्लाह इनके बच्चों को खुशहाली अता फ़रमाए, तरक्की अता फ़रमाए और इनकी फैमिली को ईमान की दौलत से माला माल रखे और बुजुर्गान दीन की मोहब्बत में मस्त रखे और तमाम आने वाली आफत व बलाया से इनकी, इनके बच्चों की और इनकी बीवी की हिफाजत फरमाए। माह रमज़ान मुबारक सदक़े तुफ़ैल और रसूल करीम सहाबा कराम और 313 सहाबा के सदक़े तुफ़ैल में ए अल्लाह तो हमारे दुआ को कबूल फरमा। व आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।